अगर हम धरती की सतह से ऊपर आसमान की तरफ जाने की बात करें तो हम इंसान तो चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या हम इंसानों ने धरती के अंदर कोर तक कभी पहुंचने की कोशिश करी है? तो दोस्तों आपको बता दूं, 24 मई 1970 में रशिया ने इस काम को अंजाम देने की एक बहुत ही बड़ी कोशिश करी, जिसे हम कोला सुपर डीप होल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 20 सालों से भी ज्यादा समय तक खोदने के बाद वो सिर्फ 40,230 फीट तक ही खोद पाए थे। ये गहराई 4 माउंट एवरेस्ट की गहराई से भी ज्यादा थी। लेकिन इतनी गहराई तक पहुंचने के बाद उस गड्ढे के एकदम डीपेस्ट पॉइंट का तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो गया था और इतने हीट में वहां कोई भी ड्रिलिंग मशीन काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए मजबूरन इस गड्ढे को 1992 में सील कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें धरती के सेंटर या कोर के बारे में उतनी गहरी जानकारी नहीं है। तो धरती की सरफेस से इसकी सेंटर की दूरी लगभग 6500 किलोमीटर है और सतह से लेकर सेंटर तक धरती अलग अलग लेयर्स में बटे हुए है। रिसर्चर्स के अनुसार जब पृथ्वी अतीत में ठंडी होने लगी तब भारी मटेरियल्स पृथ्वी के एकदम सेंटर यानी कोर लेयर्स में चले गए और हल्के फुल्के मटेरियल क्रस्ट लेयर पर आ गए, जो कि इसका ऊपरी हिस्सा था। इससे ये पता चलता है कि धरती के सभी लेयर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज में बनी हुई है और अलग अलग कंडीशन में मौजूद है। इन सभी लेयर्स के बारे में ठीक से जानने के लिए चलिए पृथ्वी के अंदर जाते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने के लिए हमें उस जगह से जर्नी शुरू करनी होगी जहाँ पे हम रहते हैं, यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर, जिसे हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर खास करके चट्टान, पत्थर और मिट्टी जैसे लूज मटेरियल से बनी है। इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ये पृथ्वी के सभी लेयर्स में से सबसे पतली है, इसीलिए भूकंप आने पर यही क्रस्ट बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है। क्रस्ट महासागरों से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में और महाद्वीपों से लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। यानी अगर कोई महासागर के सतह से 5 किलोमीटर तक की खुदाई करे तो वो धरती की अगले सतह पर पहुंच जाएगा। वही दूसरी ओर किसी महाद्वीप से इसके अगले लेयर तक पहुंचने के लिए उसको 30 किलोमीटर तक की खुदाई करनी पड़ेगी और यही खुदाई करते करते हम पहुंच जाएंगे धरती के दूसरे लेयर यानी मैंटल पर। मैंटल तकरीबन 2900 किलोमीटर तक गहरा है और ये सुपर हीटेड रॉक से मिलकर बनी है। पृथ्वी की सबसे बड़ी लेयर मैंटल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका ऊपरी लेयर क्रस्ट और आउटर मैंटल से बनी है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ का तापमान करीब 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। क्रस्ट और आउटर मैंटल से बनी लिथोस्फीयर को हम धरती का शेल कह सकते हैं। जिस तरह अंडे अपने शेल की मदद से अंदर के लिक्विड हिस्से को रोक के रखता है, ठीक वैसे ही ये लिथोस्फीयर अपने नीचे बनी सेमी लिक्विड लेयर एस्थेनोस्फीयर को क्रस्ट तक जाने से रोकता है। फिर भी कई बार लावा इस लिथोस्फीयर की खाली जगहों से ट्रेवल करके धरती के सरफेस तक पहुंचता है, जिससे कि वोल्केनिक इरप्शन होता है। एस्थेनोस्फीयर एक प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बनी है, जिसकी प्रॉपर्टीज कुछ सिलिकॉन पॉलीमर की तरह है। इसी वजह से सॉलिड लिथोस्फीयर सेमी मोल्टेन एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमेशा ही तैरता रहता है। मैंटल की ऊपरी लेयर लिथोस्फीयर और नीचे मौजूद एस्थेनोस्फीयर लेयर के बीच बहुत ही ज्यादा तापमान में डिफरेंस के कारण नीचे से ऊपर की तरफ हीट करंट्स उत्पन्न होता है, जो हीट को गर्म इनर मेंटल से ठंडी आउटर मेंटल तक ले जाती है। अब हम जाएंगे हमारी धरती के कोर भाग में। धरती का कोर मेंटल की तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कोर के ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और एकदम सेंटर यानी अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। आउटर कोर लगभग 2260 किलोमीटर गहरी एक लिक्विड लेयर है, मगर ये बना है आयरन मेटल से। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4900 डिग्री सेल्सियस होने के कारण सभी आयरन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। इस आउटर कोर के बिना धरती पर कभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि आउटर कोर में लिक्विड मेटल्स के मूवमेंट से ही धरती की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही हम कंपास का यूज कर पाते हैं। अब यहाँ से और नीचे जाते ही हम धरती के एकदम सेंटर में पहुँच जाएंगे, जिस हिस्से को इनर कोर कहा जाता है। 1200 किलोमीटर गहरी ये लेयर सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है और यहाँ का तापमान 6500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। अब आपको लग सकता है इतना टेम्परेचर होने के बावजूद कैसे ये इनर कोर सॉलिड स्टेट में पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है। इसका जवाब देते हुए साइंटिस्टों ने कहा कि ये इनर कोर्स दूसरे लेयर्स के प्रेशर के कारण ही सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि मोर प्रेशर मींस हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके प्रेशर कुकर में खाना बनता है, जहाँ पर ज्यादा प्रेशर के चलते चीजें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होती है। मगर पृथ्वी की गहराई में इतने लेयर्स और उनकी इस कंडीशन के बारे में हमारे साइंटिस्ट को आखिर कैसे पता चला? तो पृथ्वी के अंदर की बनावट को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने सिस्मिक वेव्स का इस्तेमाल किया। सिस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर बिना देखे ही इसकी इंटीरियर बताती है, जो भूकंप और इंसान द्वारा विस्फोटों के कारण उत्पन्न होता है। ये एनर्जी वेव्स पृथ्वी की गहराई में मौजूद रॉक्स की डेंसिटी बदलने पर उत्पन्न होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक डीप रॉक्स के ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं,
जब वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पृथ्वी की गहराई में से मैग्मास बाहर आती है तो तब इन पत्थरों को एनालाइज करने पर साइंटिस्ट को पृथ्वी की गहराई में मौजूद इन मैटर्स के प्रॉपर्टीज और इंटीरियर्स का पता लगता है। और इसी तरह इन सब इन्फॉर्मेशन को हम धरती के कोर तक ना पहुंचकर पता लगा चुके हैं। तो